नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। बाल चित्रकला चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार GMS शामड़ी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यर्थ की परिभाषाएं। व्यर्थ के बारे में पढ़ना है, व्यर्थ के परिभाषाओं के बारे में जानना है। सबसे पहले है व्यर्थ। व्यर्थ क्या होता है? व्यर्थ जब हम प्रकार की नोक एक जगह रखकर दूसरे सिरे से दूसरे सिरे से जो भी आकृति बनाते हैं व्यर्थ कहलाती है। और जहां प्रकार की कील रखी जाती है वो केंद्र होता है। ये साइड में जो है, फिर दूसरा इसका ऑप्शन आ जाता है परिधि। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त का परिमाप या घेरा, वो वृत्त की परिधि कहलाता है। उसके बाद है व्यास। व्यास किसे कहते हैं? व्यास जो है परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा। परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे हम व्यास कहते हैं। उसके बाद है त्रिज्या। त्रिज्या में क्या है? त्रिज्या की क्या परिभाषा है? त्रिज्या है केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा। केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद है चाप। अगर वृत्त पर हम कोई दो बिंदु ले ले, जैसे ये है A और ये B, उन दो बिंदुओं के बीच का हिस्सा जो है वो चाप कहलाता है। अगर वृत्त पर हम दो बिंदु ले लें और उन दो बिंदुओं के बीच का जो हिस्सा होता है वो चाप कहलाता है। उसके बाद है जीवा। जीवा किसे कहते हैं? परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा। बहुत सारी रेखाएं हैं परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा, उनको हम जीवाएं कहते हैं। लेकिन इसमें और व्यास में अंतर क्या है? परिधि ना, इसमें जीवा और व्यास में अंतर क्या है? व्यास भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लेकिन इसका यहां व्यास नाम रखा गया। अलग परिभाषा कैसे होगी? क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजरती है और जीवा जो है वो परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा होती है, केंद्र से होकर नहीं गुजरती, उन्हें जीवा कहते हैं। अर्धव्यर्थ। उसके बाद क्या है? अर्धव्यर्थ। व्यास जो है वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। व्यास जो है वृत्त को दो टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को हम अर्धव्यर्थ कहते हैं। उसके बाद आ जाए वृत्तखंड। किसे कहते हैं? वृत्तखंड। जीवा जो है, हमारी जीवा जो है वो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। उसमें जो छोटा भाग होता है, जैसे ये हमने डॉट के उससे दिखा रखा है, इसे कहेंगे हम लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़े वाला दिखा रखा है इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या है? दो त्रिज्या और उनके बीच की चाप का घिरा हुआ हिस्सा। जैसे हमने ये डॉट के उससे गहरा करके दिखाया हुआ है। दो त्रिज्या और एक उनके बीच की चाप से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। उसके बाद आ जाती है सप्रस रेखा। सप्रस रेखा क्या है? सप्रस रेखा वृत्त के एक ही बिंदु से खींची जा सकती है। वो एक ही बिंदु पर सप्रस करती है, उसे सप्रस रेखा कहते हैं। उसके बाद वह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक और है जो मैथ के अंदर भी काम आती है, जिसको छेदिका बोलते हैं। छेदिका किसे कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा जो काटते हुए बाहर निकल जाए। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई रेखा जो बाहर निकल जाए उसको छेदिका बोलते हैं। उसके बाद है एक केंद्रीय वृत्त। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र से, जैसे पहले ये खींचा, इसका केंद्र एक था, इसी पर रखकर हमने दूसरा वृत्त इसके अंदर खींचा, ये होते हैं एक केंद्रीय वृत्त। उसके बाद जो है उत्केंद्रीय। उत माने अलग, जिसका केंद्र अलग हो। जैसे पहले ये केंद्र है, हमने ये बड़े वाला वृत्त खींचा, दूसरा इसी में एक केंद्र और ले लिया, उससे दूसरा वृत्त खींचा, ये होते हैं उत्केंद्रीय वृत्त। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो है वृत्तों के बारे में ये पढ़ा।
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।